बड़ी मेहरबानी आप पे माँ, आज आपने मुझे बचा लिया। सावित्री, अलर्ट। ओए मैं हूँ मैं। मुझे देख के लग रहा है तूने कोई भूत देख लिया हो। और चल चल, मैं नहीं डरती डरती। और भूत भूत क्या होता है? अभी तेरे को इतना पसीना आ रहा है ना, और माथा देख बिल्कुल ही गीला हो रहा है। ऐसा लग रहा है तेरी चोरी किसी ने पकड़ लिया। सावित्री बकवास ना कर, मुंह बंद रखा कर। जब मुंह खोलती है ना कुछ बकवास ही बोलती है। रहने दे, मुझे भी तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है। एक काम कर, तू ना जाके ये मुखौटे वाला डांस कर ले। बदतमीज जनानी, बकवास ही करेगी हरदम। कौन हो तुम? How dare you touch me? मेरे साथ डांस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या सोचा था? यहाँ अंधेरा है, सबने मास्क पहने हुए हैं, तो तुम मेरा नाजायज फायदा उठाओगे? देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। Listen, just shut up. तुम जैसे आदमियों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं, और तुम्हारी ये जो आंखें हैं, इन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हो। क्या हुआ मिस लूथरा? क्या किया इसने? रवि, ये कैसे लोगों को इनवाइट किया तुमने इस फंक्शन में? हाँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती इसने मेरे साथ कैसी हरकत की है। मेरे साथ डांस करने के बहाने मुझे किस तरह छुआ है। वो जी, हमने नहीं जी इनवाइट किया इनको, ये तो जी घर देखने के बहाने घुसे चले आए। दरअसल ये यहाँ के एमएलए हैं, तो जी इनको लगता है ये कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। एमएलए माय फुट। मैं किसी एमएलए से नहीं डरती हूँ। एक फोन कॉल करूंगी बस, और तुम्हारी एमएलए की कुर्सी ना छिन जाएगी। शायद तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। राकेश लूथरा का नाम सुना? द बिजनेस टाइकून, उनकी बेटी हूँ मैं, निवेदिता लूथरा। तुम्हारे होम मिनिस्टर के इलेक्शन के फंड्स भी ना मेरे डैड देते हैं, समझे? इस वक्त मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि गलती मुझसे ही हुई। देखिए, माना कि मुझसे गलती होगी, वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि आप कोई और है, इसीलिए आपके साथ डांस करा था। कोई और है? मतलब कौन? ऐसा कौन है यहाँ पर जिसको समझ के तुम हमारी मैम से डांस कर रहे थे? साकेत जी बोलिए, बता दीजिए सबको, कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाएगी अभी की अभी। वो वहाँ खड़ी है। उनका चेहरा देखकर लग रहा है कि वो आपको बहुत पसंद करती हैं। और क्या है कि तुम्हारी अभी अभी शादी टूटी है, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई है। ऑल द बेस्ट। अगर मैं कुछ ऐसा वैसा कहूंगा तो देविका मेरे बारे में गलत सोचेगी। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं है। अरे ये तो भड़क गया। सिया कहाँ चली गई? अंदर भी कहीं नहीं है, बाहर भी नहीं है, सिर्फ बिना बताए कहाँ चली गई? कहीं डांस के नाम से डर तो नहीं गई वो? कहीं वो घर तो नहीं चली गई? अगर ऐसे बिना बताए वो घर चली गई है तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। ऐसे कोई करता है क्या?
हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अपना अकेलापन एंजॉय कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास कोई डांस पार्टनर नहीं था, अंदर बोर हो रहा था इसलिए यहाँ पे आ गया। वो कहते हैं ना, मैं और मेरी तन्हाई, बस आपस में टाइम पास कर रहे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो और काफी टेंस लग रही हो, आर यू ओके? वो एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड थी ना, वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। विच फ्रेंड? सिया, जिससे तुम टकराए थे। या तुमने उसे कहीं बाहर जाते हुए देखा क्या? नोप, और वैसे भी ऐसी लड़कियों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। उसे सिर्फ एक बहाना चाहिए होता लड़ने का यार। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम जैसी लड़की उसकी दोस्त कैसे बनी। I mean, you're so sweet. वो इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, उसे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। पता नहीं, लेकिन किसी का चेहरा देख के तो हम बता नहीं सकते ना उसके दिल में क्या है। और वैसे भी सभी लड़कियां तुम्हारे तरह स्वीट और सिंपल नहीं होती। पेन प्लीज। थैंक यू सो मच। तो आई वांट योर ऑटोग्राफ। क्या? वो क्या है कि तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, तो पता नहीं इसके बाद हमारी मुलाकात होगी भी या नहीं। अगर मैं अपनी लाइफ में कभी भी डिप्रेस हुआ तो तुम्हारे बारे में सोच के अपने आप को रिलैक्स कर दूंगा कि दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग भी हैं। तुम पागल हो क्या? अरे मैं कोई स्टार थोड़ी ना हूँ जिससे तुम ऑटोग्राफ मांग रहे हो। अगर स्टार होती ना तो मांगता भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार लोगों से ज्यादा मायने रखते हैं। माँ अंदर परेशान हो रही होगी, मैं जानती हूँ। और तुम्हारी अगर अपनी तन्हाई से बातें खत्म हो जाए तो तुम भी अंदर आ जाना। ओके मैम। हे, ऑटोग्राफ। ये कैसा बैड लक चल रहा है मेरा। सब कुछ सेट था, इतना अच्छा मौका था, पता नहीं वो घटिया आदमी बीच में कैसे आ गया। ऐसे निवी, तुम भी बहुत बड़ी इडियट हो। तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि वो रवि नहीं था? माना वहां अंधेरा था, सबने मास्क पहने हुए थे, बट तुम रवि का टच नहीं पहचान पाए। बिग मिस्टेक निवी, अनदर बिग मिस्टेक। लगता है ये औरत अभी भी गुस्से में। कहीं मेरी एक और कंप्लेंट गई ना तो हो गई। एक्सक्यूज मी। तुम फिर से? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ माफी मांगने आया था। मैंने जो किया वो ठीक नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे गलती मेरी थी, डांस करने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं किसके साथ डांस करूँ, एटलीस्ट पूछना चाहिए था। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं आपके साथ डांस इसलिए कर रहा था कि मैंने सोचा कि आप कोई और है, लेकिन आपके साथ डांस करते तो कैसे नहीं लग रहा था कि आप किसी अजनबी के साथ डांस करें। आप तो खुश थी, कहीं आपके साथ भी कोई गलतफहमी तो नहीं होगी? ऑफ कोर्स नॉट। और किसने कहा तुमसे कि मुझे तुम्हारे साथ डांस करके खुशी हो रही थी? व्हाट नॉनसेंस। वैसे मैडम, आप जिस तरह से मेरे साथ डांस कर रही थी ना, बहुत खुश लग रही थी। आप मुझसे चिपक चिपक के महसूस कर करके डांस कर रही थी, मजे ले लेके डांस कर रही थी। क्या मांझरा क्या है? How dare you! तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह बात करो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम जैसे आदमियों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो कि तुम मुझे छू रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। क्या समझा तुमने मुझे? What do you think? मैं कैरेक्टरलेस हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं कहा। Listen, खबरदार जो आज के बाद कभी भी गलती से भी मेरे सामने आए
तक मेरे साथ इतनी फ्री थी, मतलब इसके मन में भी कोई था। कौन हो सकता है? अजीब बात है, अभी तो इतनी भड़की हुई थी, थप्पड़ भी मारा मुझे और रवि को देख के खुश हो गई। क्या हो गया? ये काया पलट कैसे हो गई? जिस तरह मैं इसे देविका समझ कर डांस कर रहा था, कहीं ये रवि समझ कर मेरे साथ तो नहीं डांस करी थी? क्या मान रहा है ये? अगर ये निवेदिता मेरे साथ डांस करते हुए रवि के बारे में सोच रही थी, तो मुझे इस मामले के तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसमें मेरा ही फायदा है। एमएलए साहब, बढ़िया थप्पड़, मिल गया सुकून। जिस पावर और रोप के साथ तुमने एंट्री ली थी ना, सारी की सारी मिट्टी में चूर हो गई। बड़ा अफसोस है मुझे तेरी ये हालत देखकर। मुझे लगता है कि तेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। एक छोटी सी बात तेरे दिमाग में नहीं घुसती। 1000 बार समझा चुका हूँ कि अपने शैतानी दिमाग को आराम दे, पर नहीं। बहुत उछल रहा है तू, जितना उछलना है उछल ले। तूने कहावत सुनी है, 100 सोनार की और 1 लोहार की, एक साथ सारा हिसाब चुकता कर दूंगा मैं। अरे लोहार की भट्टी में जब आग ही नहीं होगी तो फिर हथौड़ा किस काम का? समझा रहा हूँ, संभल जा, दूसरों की जिंदगी में दखल देना बंद कर, अभी भी टाइम है। यार रवि, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बचपन से ना मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है। मैं बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म का आदमी हूँ। अगर मेरा खिलौना मैं किसी और के हाथ में देख लेता तो खून खौल उठता था मेरा। देविका, देविका मेरा सबसे प्यारा खिलौना है, जिसके साथ मैं जिंदगी भर खेलना चाहता था, लेकिन तुमने धोखे से मेरी देविका को मुझसे छीना, और जब तक मैं उसे वापस पा ना लूं, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। पहली बात, अपनी गंदी जुबान से मेरी धर्म पत्नी का नाम लेना बंद कर। और हाँ, अगर तेरी हरकतें ऐसी रही ना, तो बहुत जल्द या तो तू पागल खाने में दिखाई देगा या फिर जिंदगी भर थप्पड़ खाता रहेगा। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। और जिसका थप्पड़ तूने खाया है ना अभी, वो राकेश लूथरा की बेटी है, जो तुझ जैसे 2 कौड़ी के एमएलए अपनी जेब में लेके घूमता है। तेरी किस्मत अच्छी है कि उसके बॉडीगार्ड आज उसके साथ नहीं है, वरना तेरी इतनी धुलाई करते कि तू जिंदगी भर याद रखता। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगली बार जब तू घर से निकले तो अपने साथ डॉक्टर लेके चलना। अच्छा, वो लूथरा की बेटी थी? वैसे हाँ, मुझे अपने आप को गार्ड करने के लिए किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पास भी बॉडीगार्ड्स है, लेकिन अपने साथ लेके घूमता नहीं। और रही बात तुम्हारे डॉक्टर की, डॉक्टर की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें पड़ने वाली है। हाँ, बहुत अकड़ रहे हैं तुम। क्या सपने देख रहे तुम कि मोंटी और साक्षी की शादी करा दूंगा, उसके बाद मैं देविका के करीब जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। देविका तुझसे नफरत करती है, वो जानती है कि तू एक धोखेबाज इंसान है। देविका तेरे करीब कभी नहीं आएगी। तेरी सोच पर मुझे हंसी आती है एमएलए। एनीवेज, तेरी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात तुझे बता दूं मैं कि देविका को इस बात का यकीन हो गया है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। वो समझ गई है कि कौन सही कौन गलत, और ना ही मुझसे वो लड़ती है और ना ही मेरी किसी बात का बुरा भी मानती है। लड़ती नहीं है, किसी बात का बुरा नहीं मानती है। अरे बेवकूफ, ये सारी बातें ना टेम्पररी है। इन सारी बातों को सीरियसली नहीं लेते, और इसका ये मतलब नहीं है कि देविका तुझसे प्यार करती है। हाँ, माहौल कुछ ऐसा है और वो भी चाहती है कि शादी हो जाए, लेकिन हाँ, कल को अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरा जो प्यार है ना, सीधा खिड़की के बाहर, और जो नफरत है वो डबल हो जाएगी। क्या हुआ, नहीं समझा? अरे कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। तो मैं किस मर्ज की दवा? वो क्या है कि इंसान के दिल में सिर्फ 2 चीजें होती है, या तो प्यार या तो नफरत। और देविका के दिल में तुम्हारे लिए कभी प्यार था ही नहीं, सिर्फ नफरत थी। कल को अगर मैं या कोई और इस नफरत की आग में थोड़ी सी घी डाल देंगे, तुम फिर से वहीं आ जाओगे, सिर्फ नाम के पति रह जाओगे, और वो भी ज्यादा दिन तक नहीं। ये मेरा चैलेंज है। तू शायद भूल गया साकिब कि नफरत जब प्यार में बदलती है ना, तो उसका नामो निशान मिट जाता है। और रही बात चैलेंज की,
तो मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। तू देखना, बहुत जल्द देविका की नफरत प्यार में बदल जाएगी। मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा। इस शादी से पहले मैं देविका को प्रपोज करूंगा और वो मना भी नहीं करेगी। तो बस देखता जा। ये झूठी उम्मीद पालना बंद कर दो, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बहुत जल्द तुम दोनों को अलग कर दूंगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम साकेत नहीं। फिर तो तेरा नामकरण करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, तेरा नाम सोच लेता हूं। अरे सोचने की जरूरत क्या है, एक नाम है मेरे पास, कमीना। वो तो मैं हूं, कोई और नाम सोच लेना। तो होने वाले दुल्हा दुल्हन, कैसा लगा ये मास डांस? साक्षी, मजा आया ना तुझे? देख, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पूरा संगीत अच्छे से हो जाए, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं। तू सच में खुश है ना? हाँ। और जीजू, कैसा लगा आपकी साली का आइडिया? पसंद आया कि नहीं? आई नो आपको साक्षी के साथ डांस करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला ना। कोई बात नहीं, और भी इतने सारे फंक्शंस हैं, तब कर लेना। क्यों? साक्षी, उनको क्या हो गया? पता नहीं। मैं लाडो, मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब देखना, तू भी तो ये जान चुकी है कि शादी ब्याह के मामले में सिर्फ तैयारी करने के लिए कितने महीनों लग जाते, फिर भी सारी तैयारियां पूरी नहीं हो पाती। लेकिन हमारे यहाँ तो इतने कम समय में हमने सब कुछ इतने अच्छे से निपटा दिया है ना। बस ऐसे ही हल्दी निपट जाएगी और फिर शादी। जैसे तू इस घर को अपने चाची को छोड़ के चली गई, वैसे साक्षी भी चली जाएगी। चाची, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और साक्षी किसी दूसरे घर में थोड़ी ना जा रही है, मेरे घर पर आ रही है वो, और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगी। और वैसे भी साक्षी को तो कोई काम करना नहीं आता, आप देखना, उसको अच्छे से मैं सारे काम सिखा दूंगी। हाँ लाडो, मैं जानती हूँ कि मेरे लाडो के पास से साक्षी जा रही है, इसीलिए तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। सोच तो जरा, अगर साक्षी की किसी और जगह शादी हो जाती ना, तो चिंता में ही मर जाती मैं। तू है, रवि है, इसीलिए मुझे साक्षी की अभी बिल्कुल चिंता नहीं। साकेत के सामने बोल तो दिया मैंने कि देविका की नफरत को प्यार में बदल दूंगा। लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज लिया है मैंने, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है देविका। क्या तुम कभी मेरे प्यार की सच्चाई को महसूस कर पाओगी? मैं तुम्हें चाहता हूँ देविका, तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोनों के बीच की ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। तुम मेरे आसपास ही रहती हो, लेकिन फिर भी इतनी दूर हो। क्यों देविका? कब तक ये दर्द सहना पड़ेगा मुझे? मुझे पता है, लेकिन एक बात कहूँ लाडो, मेरी लाडो बहुत खुशकिस्मत है, मुझे रवि जैसा पति मिला। सच में बहुत प्यार करता है रवि तुझसे, अपने आंखों के सामने से पल भर के लिए तुझे ओझल नहीं होने देता, हमेशा तेरे आसपास ही रहता है, तेरी रक्षा करने के लिए। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो तुझसे कुछ बात करना चाह रहा है। चाची, वो कहाँ दिख रहा है आपको? तेरे पीछे मुड़कर तो देख। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि रवि को तुझसे कुछ तो बात करनी है, लेकिन यहाँ तो मेरे साथ खड़ी है ना, इसलिए शायद थोड़ा सा शर्मा रहा है, या फिर मुझे देख के हिचकिचा रहा है। तो खुद ही जाके बात क्यों नहीं कर लेती? नहीं चाची, मैं बाद में बात कर लूंगी। नहीं लाडो, ऐसा नहीं कहते। देख लाडो, प्यार बहुत अनमोल होता है, हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर तुझे हासिल हुआ है तो उसकी कदर करना सीख ले। इतना भी मत परेशान कर, मत तड़पा उसको, इससे पहले कि अब उसका मूड खराब हो जाए, और मेरा भी। तू जाकर उससे बात कर। चाची, मैंने कहा ना, वरना मैं भी नाराज हो जाऊंगी। अब जा, तू जाके उससे बात कर ले, उतनी देर में मैं छोटे मोटे काम ही वो निपटा देती हूँ। जा। बस एक छोटा सा इशारा करो, कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरी हिम्मत, मेरा हौसला बना है।
मेरी ये उम्मीद बनी रहे कि एक दिन तुम मेरे दिल की बात सुनो। एक बार मुड़कर देख लो देविका प्लीज।